जैसे क्या है ना भैया, दिल्ली में या बहुत शहरों में यूपी बिहार के लोगों को लेकर एक धारणा है, उसी खाके में वो हर चेहरे को डाल लेते हैं, हर इंसान को डाल लेते हैं, और उससे वो इतर निकलता है ना, तो वो उनको थोड़ा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब यूपी का हर लड़का गाली नहीं देता है। हाँ, ठीक बात है। और सब दिल्ली यूपीएससी करने नहीं जाते, कुछ थिएटर करने भी जाते हैं। प्यार कई बार होता है, एक ही बार होता है? नहीं, बार बार होता है। बार बार कई बार हुआ आपको? अब 1-2 बार हुआ है। शादी 2 लोगों के बीच में होती है। हाँ। जिसमें एक सही होता है और दूसरा पति। हाँ। इश्क जो है वो कंडीशनल है। कैसे? आप बोलिए 2 दिन तबीयत खराब है, फिर देखिए सामने वाले की नीयत खराब है। बदन काम पे है जब तक बदन काम का है। लोगों को सपनों का राजकुमार ही चाहिए होता है, किसी को सपने का प्लम्बर नहीं चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि मुंबई में आया, फिर मैंने यहाँ धक्के खाए, वहाँ धक्के खाए। मुझे लगता है कि कहानी होनी चाहिए, और बुरे फैसले अच्छी कहानियों को जन्म देते हैं, ऐसा एक कोट है अंग्रेजी में। पर मुझे लगता है कि मेरा स्ट्रगल उसके स्ट्रगल से बड़ा है, ये बताने की होड़ में ना हम इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं कि अच्छा ये 2 दिन भूखा रहा है, मैं अपना 16 दिन बताऊंगा। हाँ। परतोष भाई, किसमें ज्यादा मजा आता है, एक्टिंग में, किताब लिखने में, कॉमेडी करने में? मेरा बड़ा सीधा और ऑनेस्ट आंसर है, एक्टिंग मेरा प्यार है और राइटिंग मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। एक को मैं नहीं छोड़ सकता, एक मुझसे नहीं छूटती। यहाँ पे मुंबई इंडस्ट्री में ये सब भी देखने को मिला कि लोग जो बड़ा आरोप लगाते हैं कि बड़े स्टार का बेटा है, बड़े स्टार का भाई है, ये सब क्या सोचता है? इस सब चीज़ें इंडस्ट्री में हैं, भाई भतीजावाद जिसको बोल सकते हैं। पता नहीं, वही वाली बात है कि नेपोटिज्म तभी तक बुरी लगती है जब तक आपके साथ ना हो। सबसे खराब पल कौन सा था मुंबई इंडस्ट्री का? बहुत सारे, मतलब ऐसा लग रहा था कल से शूटिंग है और आपको बिना बताए शूटिंग शुरू हो गई है। ये बुरा लगा कि किसी ने बताना भी जरूरी नहीं समझा कि तुम नहीं कर रहे हो। और विलेन का क्यों मन करता है आपके? विलेन क्यों बनना चाहते हैं? मुझे लगता है जितने पिटने का मन है आपको, जितने शेड्स, जितने वेरिएशंस, जितने इमोशंस रावण के पास हैं, उतने प्रभु राम के पास नहीं। प्रभु राम अपने जीवन में 2 ही बार हुए। मैं कह रहा हूं कि भगवान एक इमोशन से वंचित है, वो है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM पॉडकास्ट। बड़े बड़े गंभीर लोग आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े अच्छे लोग भी होते हैं जो मेरे पॉडकास्ट में आते हैं। और मुझे लगता है कभी कभी एक ऐसे व्यक्तित्व से अचानक आपको पता चलता है कि जब बातचीत करो कि एक आदमी के अंदर कितने आदमी छिपे होते हैं। आप सोचिए, कोई लड़का जाए हिंदी लिटरेचर में दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए, फिर वहाँ पे वो नाटक थिएटर करने लगे, फिर बम्बई आ जाए। बम्बई आके जाने वाले प्रदीप सरकार जी, आप सबने नाम सुना होगा, प्रणीता जैसी बड़ी बड़ी पिक्चरों का आज जो है वो प्रदीप सरकार जी, उनके संग सालों तक बैठ के वो राइटिंग करे उनके लिए, फिर वो बहुत बढ़िया कॉमेडी शो करने लगे और फिर बहुत बढ़िया पिक्चर करने लगे। और जब सीरियल की बात आए तो आप उस चेहरे को देखकर उसके दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस शख्स के हुनर की तारीफ ना की हो, देखा ना हो। तो मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बताऊंगा, सारी बातें करूंगा, आप इस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखेंगे। इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे कितने चेहरे हैं, इनकी बातचीत करूंगा। परतोष भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरे बाप रे संजय भैया, ये तो अच्छा मैं व्यक्त करा क्या ना, गूज़बम्स आ जाते हैं। थैंक यू सो मच। 4PM पॉडकास्ट जो है, देखिए पॉडकास्ट में बहुत सारी झूठ चीजें होती हैं, ये ओरिजिनल है। हमने 4 बजे चालू किया था। हाँ। तो हम लोग इतना फॉलो कर रहे हैं। हाँ। तो एक तो इतना अच्छा आपने परिचय दिया संजय भैया, थैंक यू सो मच। अभी वो भी गाना बताइएगा, 4 बज गए रात, अभी पार्टी भी बाकी है। न्यू ईयर का तो हैंगओवर खत्म ही नहीं हो रहा है। लोग अच्छी बात तो ये है कि आप हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, देवरिया से हैं, ये मेरे को और अच्छा लग रहा है। परतोष भाई, बाकी सब बातें तो मैं बाद में पूछूंगा, जो पहले पूछनी चाहिए। लेकिन मैं ये पूछूंगा कि इस दुनिया में आने का हिंदी लिटरेचर वाला आदमी, सूरदास, कवि तुलसीदास पढ़ते पढ़ते, राइटर भी आप हैं, किताबें आपने लिखी, उसकी भी चर्चा करूंगा। मुंबई ने सबसे पहले किस चीज़ को आकर्षित किया? किसी अच्छी हीरोइन ने देख के लगा कि ऐसी हीरोइनें होती हैं मुंबई में, हीरो होती हैं, या कुछ और था जो मुंबई आपको खींच लिया? मैं कट होने के बाद बताऊंगा, मैं मैरिड हूँ। हाँ। तो हीरोइन का नाम नहीं ले सकता। हाँ। मुझे लगता है कि सच में डरते हैं, नाटक करते हैं? नहीं, पत्नी से डरते हैं। क्या है ना कि जैसे बातचीत हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है, और कोई मार पिटाई पे आ जाए तो ये टू मच हो जाता है। और यहाँ पीठ पे ना L1 L5 के बीच में गैप है, तो बीवी को पता है कहाँ गैप है, वो वहीं मारती है। निशान लगा कभी? निशान वो ऐसा वाला कि सबूत ना मिले। ओके, भाभी स्मार्ट है। वो मेरी वाइफ है। अच्छा, वो ऐसा उल्टा भी तो कहा जाता है कि आप उनके पति हैं? नहीं, मैं उनका पति हूँ। उसमें एक ही खूबी है मेरे में, मैं आज भी 2 घंटे बिना आवाज के मार खा सकता हूँ। अच्छा, प्रैक्टिस की थी आपने पहले कभी? ये रैंडम हो गया। अच्छा। आदमी को नहीं पता कि उसमें ये हुनर है।
शादी होने के बाद, शादी में क्या है ना भैया, लव मैरिज थी आपकी, अरेंज मैरिज थी? लव है हम नहीं मतलब अरेंज के बाद लव हुआ, पहले ही लव तो फिर अरेंज? नहीं, लव तो दोनों में ही होना चाहिए, सीधी सी बात है। मतलब शादी से पहले भी लव था, शादी के बाद भी लव है? वो चक्कर ये भैया कि वो है पहाड़ों से, पहाड़ों की वादियों में आप ऊंट पहाड़ के नीचे आया तो मैंने माता जी को बताया, मैंने कहा ये लड़की है देहरादून से है, इनसे शादी करने का मन है। तो उन्होंने कहा कर लो। तब आप करते क्या थे? यही सब आशिकी, मतलब आशिकी के अलावा कुछ काम धंधा कुछ करते? काम धंधा चलता था, इतना नहीं कि बताया जा सके। हाँ नहीं पर कर रहा था। नहीं मतलब लड़की के पिता को बताना पड़ता है कि लड़की कहाँ जा रही है। तो लड़की के पिताजी ने कहा था कि देखो लड़का जो है वो सिनेमा लाइन का नहीं होना चाहिए और यूपी बिहार का नहीं होना चाहिए, और वो दोनों काम निकाल, मैं इन्हीं दोनों खूबियों से ओतप्रोत हूँ। हाँ। और फिर बाद में धीरे धीरे उनको पता चला कि जो एक, जैसे क्या है ना भैया, दिल्ली में या बहुत शहरों में यूपी बिहार के लोगों को लेकर एक धारणा है, उसी खाके में वो हर चेहरे को डाल लेते हैं, हर इंसान को डाल लेते हैं, और उससे वो इतर निकलता है ना, तो वो उनको थोड़ा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब यूपी का हर लड़का गाली नहीं देता है। हाँ ठीक बात है। और सब दिल्ली यूपीएससी करने नहीं जाते हैं, कुछ थिएटर करने भी जाते हैं। हाँ सही बात है। हाँ लेकिन ये आज भी जैसे हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू करी थी, हाँ। तो ये कहा जाता था कि जो कुछ नहीं कर पाता या तो पत्रकार हो जाता है, वकील हो जाता है। हाँ, हाँ। इसी तरह का कोई काम नहीं है। हाँ, तो पत्रकार हो गए, वकील। वही कि क्या करते हो, पत्रकार है, हाँ तो बेटा करते क्या हो? एक्टर है तो काम क्या करते हो? अब खैर ये तो चेंज हो गया। तो वो पहाड़ों से हैं और मेरी माताजी का इससे कर लो, क्योंकि यूपी बिहार की सब लड़कियां लगभग तुम्हें जान चुकी हैं, कोई तुम्हें धक्का ना दे बेटी कौन देगा। तो जो मेन बात थी वो ये है भैया कि मुंबई ने आकर्षित किया, पता नहीं, मुझे लगता है मैंने मुंबई को नहीं चुना है, मुंबई ने मुझे चुना है। दिल्ली जाना तो तय था कि दिल्ली में पढ़ाई करनी है, थिएटर करना है। ये लाइन बड़ी भयंकर बोल दी, मैं सॉरी, मैं बीच में बार बार टोक रहा हूँ आपको। लोग कहते हैं ना कि मैं आया नहीं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया। पॉलिटिकल बातें नहीं करूँगा खैर मैं, मुझे नहीं पता है मित्रों। हाँ कि आपको मुंबई ने आपको बुलाया है। बिल्कुल। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरा मन था कि मैं दिल्ली ही रहूं, मैं थिएटर ही करूं। मेरा कुछ ऐसा बहुत एक्टिंग मोहब्बत है, कहाँ करनी है, क्या करना है, वो तो फिर वो हो गया ना, कंडीशनल हो गया कि मैं प्यार कर, जैसे कि एक लड़की देखिए, उसका नाम पूछिए, उसका गोत्र पूछिए, उसका खानदान पूछिए, उसका नाड़ी दोष पूछिए, और उसके बाद कहिए मुझे प्यार हो गया तुमसे। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। प्यार कई बार होता है, एक ही बार होता है? नहीं, बार बार होता है। अच्छा, बार बार होता कई बार हुआ आपको? है, एक दो बार हुआ है मुझे। अच्छा, शादी के बाद हुआ, पहले हुआ? उन्हीं से होता है। अच्छा, हाँ, इधर उधर नहीं, उसको तो इधर उधर से हुआ तो पता नहीं किसी स्थिति में तो होंगे नहीं। कौन बताता है, कौन सी बात भैया? हाँ बताना भी। शादी दो लोगों के बीच में होती है, जिसमें एक सही होता है और दूसरा पति। तो फिर आप मुंबई इसी दौर में खींचा? तो मुंबई ने शायद सच में चुना, मुझे ऐसा हर बार लगता है, क्योंकि हमारी प्लानिंग के अलावा जब जिंदगी में बेहतर या बदतर दोनों ही सूरतों में चीजें होने लगे, तो अब आदमी को एहसास होता है कि ये मेरा किया हुआ नहीं है। हाँ, कोई है जिसने स्क्रीन प्ले लिखा है, सहमत हुआ। संवाद बदल जाते हैं, स्क्रीन प्ले सेम होता है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे मुंबई शहर ने चुना है या मुझे एक्टिंग फील्ड ने चुना है, ये बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, बस मैं बताने का मेरा तरीका ऐसा है। हाँ अच्छा, लोग कहते हैं कि मुंबई में आया, फिर मैंने यहाँ धक्के खाए, वहाँ धक्के खाए। सफल लोग भी कहते हो, आपने भी धक्के खाए मेट्रो में और फिर बस स्टैंड पे, और ऐसे बुरी स्थिति में रहे आप भी कभी या नहीं रहे? मुझे ना पता नहीं, ठीक है, जिनकी कहानियां हैं उनकी कहानियां हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि कहानी होनी चाहिए और बुरे फैसले अच्छी कहानियों को जन्म देते हैं, ऐसा एक कोट है अंग्रेजी में, ठीक है। पर मुझे लगता है कि मेरा स्ट्रगल उसके स्ट्रगल से बड़ा है, ये बताने की होड़ में ना हम इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं कि अच्छा ये 2 दिन भूखा रहा है, मैं अपना 16 दिन बताऊंगा। हाँ। इसको 2 साल काम नहीं मिला, अच्छा ये यहाँ बेइज्जत हुआ, मैं इससे ज्यादा होके बताऊंगा। और कई बार ना दिख जाता है कि महाराज यार इतना भी नहीं होता है। नहीं, ठीक है, मेरा सिंपल सा जवाब ये है संजय भैया कि हमें शहर में स्टेडियम किधर है नहीं पता है, और उसमें एंट्री कैसे होगी नहीं पता है। तो हम फ्रंट गेट से ट्राई करेंगे, फिर कोई बोलेगा नहीं इसके लिए पर्ची लगती है, इसके ऑडिशन होते हैं, फिर आप बैक गेट से ट्राई करेंगे, फिर किसी वॉचमैन से दोस्ती करेंगे, फिर किसी कोच से दोस्ती करेंगे कि हमें अंदर ले लो। यही है ये दुनिया सिनेमा की। तो हमें नहीं पता है कि बाउंड्री को भेद के कैसे अंदर आना है, इधर से या उधर से, या कितने गेट हैं। पर आप जब एंटर कर जाते हैं तो क्या महत्वपूर्ण है कि खेल आपको आता है कि नहीं आता है। खेल अगर आपको आता है तो आप खेलेंगे, तो आप एक पल के बाद अगले ही पल नोन हो जाएंगे, आप अनजान नहीं रहेंगे। और इतने ईमानदार लोग हैं, अगर आप अच्छा खेल रहे हैं वो ताली आपके लिए बजाएंगे, आपको अगला मैच मिल जाएगा।
बिल्कुल इतना ही सिंपल है। तो वो बाउंड्री वॉल के इर्द गिर्द बहुत घूमना हुआ, सब लोग कौन से सन में आ पाए थे? मैं 2009 में आ गया। और मुंबई का कोई उससे पहले अता पता आपको कुछ नहीं, हो नहीं था? नहीं, 2009 नहीं। और 2009 में आने के बाद में पहला काम कब मिला आपको बॉम्बे में? 2010-11। और काम क्या था वो एक चैनल था, महुआ चैनल। हाँ, महुआ चला था। हाँ, बड़ा अच्छा चलता था वो पूर्वा। अच्छा चला, लोग देखते थे वो। उस पे कॉमेडी का शो आया था और उसका मैं विनर बना। अच्छा। और मुझे 5 लाख रुपए का चेक मिला। और इतना 2010 में 2010 इतना बड़ा चेक मिला कि ऐसा लगा दिखाने पे बैंक ना बाउंस हो जाए। फिर जब वो चेक इनकैश करने की बारी आई तब तक चैनल बंद हो चुका था। तो हम लेके गए इतना बड़ा कि ये इसको कर लो, तो चैनल बंद हो गया, हमें वो पैसे मिले नहीं। तो मेरी माता जी जो है वो देवरिया वाले घर में सजा के रखी, खिड़की के ऊपर रखी है कि पानी सीधा गिरे, नहीं तो पौधे खराब हो जाते हैं। उस चेक का वही इस्तेमाल है, सच बता रहा हूँ। वो पैसे मुझे नहीं मिले। तो मुझे 2 ज्ञान हुआ एक साथ, बैक टू बैक, कि अचानक भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं और उसके अगले पल वो पैसे डूब भी सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, जिंदगी ऐसी। हाँ, जिंदगी तो पर अब मैं उसको पॉजिटिवली देखता हूँ कि अगर वो पैसे मिल गया होते तो क्या होता। तो अच्छा, कॉमेडी शो सीधे आप चले गए या पहले कॉमेडी की थी उस समय? हाँ, उससे पहले आपने कॉमेडी नहीं, थिएटर में किया था। वो दिल्ली में ही? दिल्ली में किया था, उससे पहले यूपी में भी गोरखपुर करता था थिएटर, देवरिया से। अच्छा, थिएटर से जुड़ा थिएटर में मैं हूँ भैया, मुझे एक्टिंग करते हुए 25 साल हो गए, अगर 2026 है तो। हाँ, 2000 के एंड में 25 साल हो एक्टिंग 25 साल हो गए एक्टिंग करते हुए। तो बड़े लगते भी नहीं है देखने में। तो एक्टिंग करते हुए, बढ़िया एक्टिंग करते हुए और जन्म लगेंगे। हाँ, इतने बुरे लगते भी नहीं कि 25 साल आप एक्टिंग कर। 50 उम्र का पता नहीं चलता। तो जो इस तरह फिर आप पहला महुआ जिसका चेक मिला वो बाउंस हो गया। उसके बाद मैंने क्राइम पेट्रोल ज्वाइन किया क्योंकि मेरा कॉमेडी से भरोसा उठ गया, मुझसे हो ही नहीं पा रही थी। तो सोचा क्राइम पर डालो। क्राइम मुझसे बच्चा उठवा लो, बीबी मर्डर करवा दो। मैंने कहा कोई एपिसोड बनाओ जिसमें मैं प्रोड्यूसर मार रहा हूँ, मैं बहुत मन से करूंगा, उसके मैं पैसे भी नहीं लूंगा। तो क्राइम पेट्रोल बहुत लंबा किया। 2011, 12, 13, 14, 15। क्राइम पेट्रोल बहुत देखते थे लोग। अरे इतने एपिसोड में करता था तो मेरे घर वाले पूछे इतना क्राइम होता है देश में? हाँ, डरने लगे, बीवी अपने पति से डरने लगे, पति पत्नी से डरने लगे। आप लोगों ने ऐसा क्राइम पेट्रोल में कर दिया कि हर आदमी अपराध कर रहा है, किसी रिश्ते में कोई जानवर बच्चे नहीं दिखाया क्राइम पेट्रोल, हर आदमी शक की निगाह से देखने लगता था। 4 साल किया आपने लगातार? 4 साल लगातार किया। उसके बाद मुझे एक टीवी शो मिल गया, बहुत बड़ा टीवी शो था। अभी पहले क्राइम पेट्रोल पूछता हूँ, जैसे अभी 4 साल कर रहे हैं तो 4 साल में उसमें इतना काम होता था कि फिर कोई दूसरा काम नहीं कर पाओ उसी क्राइम पेट्रोल के उसी वक्त? नहीं, उतना नहीं होता था। अच्छा। पर क्राइम पेट्रोल ने क्या किया एज एन एक्टर, जैसे बहुत सारे ऑडिशंस होते थे जिसमें गुड लुकिंग लोग चाहिए थे, हम शायद उस क्राइटेरिया में आते नहीं थे। अच्छे तो लगते हैं आप? अब तो मैं हर तरह से अच्छा लगता हूँ। अब तो मैंने कल्पना नहीं की थी कि 1-2 बार तो मैंने अपने आप पे नियत खराब हुई कि उठवा लूँ क्या खुद को। अच्छा लगना मुझे लगता है, अच्छा काम करता हुआ आदमी खूबसूरत लगता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ, मैं ठीक लगने लगूंगा। लुक तो घटता बढ़ता रहता है। तब उनका एक क्राइटेरिया था ना कि देवर ऐसा दिखना चाहिए, जेठ ऐसा दिखना चाहिए, घर का नौकर भी ऐसा दिखना चाहिए, एब्स होने चाहिए उसके। उसमें अपन आते नहीं थे। तो क्राइम पेट्रोल ने क्या किया, क्राइम पेट्रोल ने जब हम दूसरे टीवी शो से छट के आते थे तो क्राइम पेट्रोल ने हमें एक्टिंग के बेस पे मेन लीड देना शुरू किया। अच्छा, कि आप मुख्य भूमिका करेंगे कहानी में। तो मुझ जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने पहली बार मेन लीड, जिसको सो कॉल्ड मुख्य भूमिका कहते हैं, मेन लीड कैरेक्टर जिसके इर्द गिर्द कहानी है, कि आप मुख्य भूमिका में, तो एक कॉन्फिडेंस आया कि इस कहानी का मैं हीरो हूँ। उसने वो कॉन्फिडेंस दिया जो अब जाके काम आ रहा है कि जब आप सिनेमा कर रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है। तो क्राइम पेट्रोल का इतना योगदान है एज एन आर्टिस्ट, बहुत सीखने को मिला और बहुत बहुत अच्छी राइटिंग होती थी उसकी। और जो आपको लिखने लिखाने का किताब, आपकी 3 किताबें आ चुकी, 4थी आ रही है आपने बताया, तो ये उस दौर में शुरू हो गया था संग संग लिखना पढ़ना? मैं पढ़ाई मेरी हिंदी लिटरेचर की हुई है। हाँ। और मुझे लगता है कि लिटरेचर मेरे भीतर है। मेरे पिताजी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, मेरी माँ हिंदी की टीचर रही है, मेरा भाई हिंदी में है, मेरी 2 बहनें हैं, दोनों प्रोफेसर हैं, उनके जो पति हैं हमारे। अरे बाप रे, इतना पढ़ा लिखा खानदान! इतना पढ़ा लिखा, ऐसा लगता था घर में बैठते थे तो लगता था कि सारे मास्टरों के बीच में मैं डस्टर हूँ। सही बात है, चौक का डब्बा लगता था मैं। बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कंपाउंड लेक्चर, इतना कॉम्प्लेक्स कि कौन क्या पूछ देगा। मैं एक रोटी ज्यादा मांगू कहीं बदले में सवाल ना पूछ दें। हाँ, कि बेटा बताओ वृक्ष से पत्ते गिरते हैं संस्कृत में, मैंने कहा हिंदी में गिरते होंगे। पढ़ने का हिंदी बहुत टफ होता है, आसान नहीं होता हिंदी। अरे मैंने केवल ग्रेजुएशन किया, मेरी बीवी ने MA हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री से कर डाला और वो हिंदी में फर्स्ट क्लास आ गई। हमारे नंबर थोड़े कम थे
तो फिर हमने कॉम्प्लेक्स में आके फिर हमें एमए करना पड़ा कि नहीं भाई कम वो 3 है तो 1 में तो हम हो ही जाए कम से कम। हाँ ये भी। तो और मैं एक आपको बात बताऊं, बड़ी अच्छी बात है, मेरी माई जो है वो टीचर रही हैं, अभी रिटायर हो गई। पॉजिटिविटी देखिए, एक दिन मैं बता रहा था, मैंने कहा मेरे भाई डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी हैं, मेरी बहन डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी हैं, डॉक्टर अल्पना, मेरे फादर प्रोफेसर थे, आप जो हैं हिंदी की टीचर रही हैं, प्रिंसिपल रही हैं। मेरे घर में इकलौता मैं हूँ जो ग्रेजुएट है, बाकी सब मास्टर्स किए हैं। तो मेरी माँ ने बोला एमए माँ के पेट से तुम जन्मे हो तो तुम ग्रेजुएट कैसे हुए? अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या सुंदर बात है। माँ तो ऐसी सुंदर बात है, माँ ऐसी सुंदर सुंदर बातें करती है, बेटे के लिए तो करती करती। तो मुझे मेरा कोई भी काम मुझे लगता है कि मैंने खराब किया, मैं मम्मी से पूछता हूँ कि मम्मी कैसा। माँ को तो हमेशा अच्छा लगता होगा, बिल्कुल सही बात। तो फिर ये क्राइम पेट्रोल के बाद फिर अगला ब्रेक कौन सा? क्राइम पेट्रोल के बाद टीवी शोज कुछ हुए। एक बहुत बड़ा शो था महाकुंभ, अच्छा, बहुत बड़ा। हाँ। उसमें एनएसडी के 5 प्रोफेसर लोग एक्टिंग कर रहे थे। अच्छा, उसमें थे विनीत कुमार जी, उसमें थी सुरेखा सीकरी जी, उसमें थी सीमा विश्वास जी, उसमें थे मोहन मर्शी साहब, उसमें थे रामगोपाल बजाज जी, अच्छा, उसमें से निसार खान जी, उसमें थे और 2 एनएसडी के थे, रॉबिन दास जी थे उसमें। ये इतने टॉप एक्टर्स थे। मनीष वाधवा जी थे उसमें, गौतम रोड़े उसमें मेन लीड में थे, पायल राजपूत थी, श्रुति उल्फत थी, पीयूष जी ने उसमें गाने लिखे थे, टीनू वर्मा जी ने उसका फाइट सीक्वेंस लिखा था, अशोक चक्रधर जी ने उसके संवाद लिखे थे, उदित जी ने आरती गाया था। वाह, मतलब ओफो क्या सेट है, वाकई में महाकुंभ था, बहुत बड़ा। मतलब और उसमें मैं इकलौता हूँ जो ऑडिशन से आया था। अच्छा, बाकी सब वैसे ही था। कौन लेगा ऑडिशन? हाँ, और अरविंद बब्बल साहब का बहुत बड़ा नाम है, अशोक चक्रधर जी और लो भाई हैं, तो बहुत टीवी के मतलब टॉप डायरेक्टर, वो पहली बार प्रोड्यूस कर रहे थे। तो मैं आपको बताऊं कि कई बार कॉलिंग होती है ना, अंदर से आदमी को लगता है कि बात बोल देनी चाहिए। तो मैं गया उनके वहाँ ऑडिशन के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये लो पन्ना, इसको पढ़ो और ऑडिशन कर लो। मैंने पढ़ना शुरू किया। उसका किरदार का नाम था पुन्नू तिवारी, कि एक पंडित जी हैं बनारस के, उनका बेटा है जिसको मंत्र कम याद है, फिल्मों के डायलॉग ज़्यादा याद हैं। मैंने कहा ये मैं ही हूँ। तो बोले हाँ हाँ। मैंने कहा नहीं आप समझ नहीं रहे हैं, ये मैं ही हूँ। चौके होंगे। उनको लगा कि एक्टर है, जज्बाती हो रहा है। मैंने कहा धरती पे मुझसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। तो बोले अभी कैमरा ऑन करेंगे, तुम डायपर ना मांगने लगो, तुम कर तो लो जरा। मैंने कहा ये मैं ही हूँ, मेरे को दे दो रोल। तो बोले ये कास्ट हो चुका है, ये तो हम रेफरेंस के तौर पर ऑडिशन ले रहे हैं तुम्हारा। मैंने कहा ठीक है चलो ओके। तो ऑडिशन हो गया। वो सच में इतना अच्छा लग गया कि वो भेजा गया बनारस, वो जा चुके थे, पूरी टीम जा चुकी थी। जो बंदा वो करने वाला था उसके कपड़े बनने लगे थे, तो उन्होंने भेजा और बब्बल साहब ने बोला कि इसको बुला लो। अरे वाह। तो हम महाकुंभ में पहुंच गए। महाकुंभ में पहुंच गए। ओके। और उसके बाद ये 2016 के साल का 2015 की बात। यहाँ से वो इतना बड़ा शो, सब कुछ अच्छा हुआ। उसके बाद मेरे पास 6 महीने तक काम नहीं था। ओहो, इतना बड़ा शो और उसके बाद 6 महीने काम नहीं। दुनिया पता नहीं क्यों, मतलब मुझे अभी भी समझ नहीं आता है। एक कोई शो मिला तो उसमें मैं गया, तो उन्होंने कहा 2000, मैंने कहा 2000 नहीं 3000, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो 1000 रुपए के लिए वो अटक गए कि नहीं नहीं नहीं, तो नहीं किया। फिर कहीं और गया, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं वैसा है, तो मैं नहीं गया। फिर कुछ और बात हुई, मैंने कहा ये वाला ऐसा, तो ऐसा करते करते 6 महीने निकल गए मेरे। मैंने कहा अरे इतना बड़ा शो मैंने किया, अच्छा काम लगा मेरा, सब कुछ ठीक था, 6 महीने कोई काम नहीं था। तो मेरा था कि अब मेरा ना भैया कभी कभी मन उठता है कि अब मुझे लगता है कि यहीं तक था मामला। तो मन उठने लगा था कि सामान समेटते हैं, बैग पैक करते हैं और चलते हैं दिल्ली और थिएटर करेंगे, क्योंकि एक्टिंग नहीं छोड़ सकता ना। मतलब तेरे दिल से अपनी मोहब्बत नहीं निकाल सकता, तो सोचता हूँ निकाल लूँ तेरे शहर से खुद को। वाह क्या बात है। एक्टिंग नहीं छूट सकती, शहर छोड़ के चले जाएंगे, एक्टिंग दिल्ली में करेंगे, सस्ता है। पर वही है कि मुंबई भी तो मोहब्बत करती है, तो एक तरफा नहीं करती है ना, वो आपको भी प्यार करवाने पे मजबूर करती है। देन सुपर डांसर हैपेंड, जो मामा जी का किरदार इतना फेमस है। वो बड़ा किरदार, बड़ा फेमस हुआ ना। अभी चल ही रहा है, पतली मूछ, झोला कुर्ता पैजामा, अरे शिल्पा जी मर जाएंगे, ये सब जो। मैं कोई शो भी देख रहा था, फिर शायद पंकज त्रिपाठी के संग थे आप उसी शो में। वो है केस तो बनता है नाम, केस तो बनता, वो अच्छा चला था, बहुत अच्छा। मुझे एज एन एक्टर अवार्ड मिला उसके लिए, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल ओटीटी। 6 महीने बाद ही मामा जी वाला किरदार मिला। 6 महीने बाद मामा जी वाला हुआ, जिसका ऑडिशन 6 महीने चले। अरे बाप रे। 2016 में सुपर डांसर चालू हुआ, पर 15 एंड से 2016 एंड तक मैं 1 साल तक इंटरव्यू उसके ऑडिशन देता था। अच्छा, लोग कहते हैं खाली बैठो तो बीवी की निगाह भी बदल जाती है, कहते हैं नकारा। तो मेरी शादी हुई नहीं थी, बच गए। पर जो लड़कियां थी वो दूरी बनाने लगी थी।
हाँ सही बात है, मतलब इश्क खत्म हो जाता है कि बटुए में बिल्कुल, बटुआ बिल्कुल। भारी ना हो, तो ऐसा लोग कहते हैं इश्क जो है वो कंडीशनल है। ना। कैसे? आप बोलिए 2 दिन तबीयत खराब है, फिर देखिए सामने वाले की नीयत खराब है। बदन काम पे है जब तक बदन काम का है। क्या लाइन कितनी अच्छी है ना? बदन काम पे है जब तक बदन काम का है। बात तो सही है, एकदम सच है, महाप्रैक्टिकल बात है ये। लोगों को सपनों का राजकुमार ही चाहिए होता है, किसी को सपने का प्लम्बर नहीं चाहिए। सही बात है, हर एक को राजकुमारी चाहिए। प्लम्बर चाहिए लेकिन वो फिल्में देख नहीं सकते हैं, वो विवादित होती है। ये तो आप आपके अंदर बड़ा वाकई में कॉमेडी वाला शो है, आप एकदम सीरियस बात कह के वहाँ ले जाते हैं। अच्छा, कॉमेडी में सबसे अच्छा शो कहाँ पे रहा आपका? मैंने अब वैसे शो भी किए ना आपने तो, काफी सारे। कहाँ पे सबसे अच्छा? थिएटर या आप क्या बताएं? नहीं, थिएटर के अलावा जैसे शो थे वैसे किए आपने? पब्लिक शो जैसे केस तो बंद, अच्छा पब्लिक शो, थिएटर का अभी मैं करता हूँ, मतलब स्टैंड अप, पोएट्री, ये सब करते हैं ना? हाँ ये करता हूँ। अभी आंख मिचोली हमारा एक प्ले चल रहा है जिसके कुछ 20-25 शोज हो गए हैं। अच्छा, आंख मिचोली। आंख मिचोली बहुत अच्छा है। रश्मि देसाई है उसमें, केतन सिंह है, सुगंधा श्रीवास्तव, हम 4 लोग हैं। विकास बारी मेरे मित्र ने किया है। हिलेरियस है वो, 2 घंटे का प्ले है और लोग हिलते नहीं है, लोग इंटरवल में सुसु करने नहीं जाते हैं कि जल्दी न चालू कर दें ये लोग। क्या बात है। और वो कुछ तो फ्लर्ट पे है, तो वो नहीं था, फ्लर्टिंग पे है, फिर तो होना ही था। लेकिन वो जिस जगह पे आपको भी सही रखा गया फिर तो उसमें, फ्लर्टिंग पे तो आपको होना चाहिए था। है ना? हाँ, लगता है। आपको कैसे पता? नहीं, सबको जमाने को पता है। हाँ, तो छन के आ जाती है ना बात। मुझे लगता है कि फ्लर्ट जो है बहुत जरूरी है ना? फ्लर्ट से वो होता है, खून बढ़ता है। सच में भाभी भी देखेंगी घर पे आके, तो खून कैसे बढ़ेगा? उन्हीं का बढ़ेगा ना। आपका कम कर देंगी वो। पिक्चर कैसे मिली आपको? आपने तो मूवी भी की है। हाँ, लूडो थी मेरी पहली फिल्म, आइडियली देखी थी मैंने। देखी आपने? तो सुपर डांसर में जज हैं शिल्पा जी हैं, गीता कपूर जी हैं और अनुराग बासु साहब। तो अनुराग बासु जी ने देखा ना कि ये बहुत शिल्पा जी पे आशिकी कर रहा है, तो वो देखते देखते, हालांकि मैं बताऊं कि मामा जी और लूडो का जो कैरेक्टर था वो बहुत अलग है। लूडो में जो है वो थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा ग्रे है कि वो मैरिड है, एक बच्चा है और वो कहीं इधर उधर उसका चक्कर चल रहा है। फिर राजकुमार राव की वो प्रेमिका होती जो फातिमा ने किया था, वो बहुत डिफिकल्ट था। तो उन्होंने पता नहीं ऐसे उनको क्या लगा, वही डायरेक्टर का विजन है। मेरा बिना कोई ऑडिशन लिए, बिना किसी बातचीत किए मेरे को मिले, बोले तू नॉर्मल जैसे अच्छे ढंग के कपड़े में आ जा ऑफिस मिलने। मैं चला गया, बोले हाँ अच्छा है, ठीक लग रहा है, बाल लंबे कर ले, वेट पुट ऑन कर ले, तेरे को देख के लगना चाहिए कि तो यश आदमी है। तो मुझे जो जो तैयारियां आती थी मैंने करनी शुरू कर दी। बाल बड़े हो गए, वेट पुट ऑन कर लिया। 84 kg का था मैं उस समय। लेकिन चेहरा इतना मासूम सा, इसको कैसे चेंज किया? हरामखोरी तो भीतर होती है ना। चेहरे में झलक आती है। चेहरे से तो मैं ऐसे मासूम लोगों को जानता हूँ जो कुछ तो अपने नाम क्या के मासूम लिखते हैं। ओ, जितने मासूम है ना वो। अच्छा, वो मैंने कहा कि बताने की क्या जरूरत है, अगर होते तो पता चल जाता। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं, मतलब राही मासूम रजा साहब सुनेंगे आपकी बातें अगर कहीं पे, तो क्या उनको क्या लग रहा होगा इस दुनिया में? उनके बाद ही लोगों ने रखना चालू किया ना। हाँ, क्योंकि उनका ओरिजिनल था। वो भी प्यारे आदमी थे। हाँ, वो प्यारे हैं, क्योंकि लिखी कृतियाँ वो तो अरे सीन 75। हाँ, लाजवाब। लूडो के बाद फिर कौन सी पिक्चर? लूडो के बाद आई जनहित में जारी, उसके बाद आई लव की अरेंज मैरिज, उसके बाद आई टक टक हमारे 12, उसके बाद आई सेल्फी, उसके बाद आई वनवास। इतनी सारी पिक्चर कर दिया आपने। कुछ 14-15 तो हो गई हैं। 15 पिक्चर हैं। बहुत पैसा, अब तो पैसा खूब इकट्ठा हो गया होगा। बहुत हो गया है मेरा। मैं बताइए कहीं जरूरत लगे तो। नहीं, ईडी को पता चल जाएगा। ईडी को पता चल जाएगा कि कम है। 10-15 फिल्में हो गई संजय भैया, और 2026 जो है सब ठीक रहा, जो भी दर्शक प्यार करते हैं, दुआ। तो 4 फिल्में रिलीज पे हैं इस साल, और चारों में मैं मुख्य भूमिका में हूँ। 4 पिक्चर में मेन एक्टर में। क्या सौभाग्यशाली हूँ जब आप। एक में मेन भूमिका नहीं है, पर वो और मेरे लिए बड़ी बात है क्योंकि उसमें के मेनन जी हैं, वो मेन लीड है। अच्छा, बहुत अच्छा है। और मैं उनका छोटा भाई बना हूँ। अच्छा, वेरी सिर्फ 5 ही एक्टर्स हैं उस फिल्म में। 2 घंटे की फिल्म में सिर्फ 5, उस 5 में मैं भी हूँ। वाह, के मेनन साहब का जवाब नहीं। तो वो एक फिल्म मैं कर रहा हूँ प्रशांत नारायण जी के साथ। अच्छा। हाँ, पंकज झा है, प्रशांत नारायण है, वो भी बहुत अतरंगी फिल्म है। एक फिल्म है जिसमें रणवीर शोरी हैं, अंशुमन पुष्कर हैं, विजय राज जी हैं, मुकेश तिवारी जी हैं, उसमें भी मैं लीडिंग के आसपास। एक साल में 4 पिक्चरें आ रही हैं। ये मैं खुश हो जाऊँ कि मैं आज फोटो डालूंगा कि देखो इतने स्मार्ट हीरो भी मुझे जानते हैं, मतलब नंबर बढ़ जाते हैं। हम लखनऊ वोकल टाइट करते हैं, देखो यार पार्थेश भाई जानते हैं। नहीं, पर आप अपनी फील्ड के हीरो हैं भैया, संजय भैया। मैं भी ये वाली फील्ड जो हर को दूसरी फील्ड अच्छी लगती है ना, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। ये बात नहीं, पर हम लोग क्या है ना कि जैसे
पत्रकारिता में फेम और पावर दोनों एक साथ आता है। पुलिस और डंडा भी पीछे आता है। हाँ ठीक है, ये भी आता है, पर एक्टर की गाड़ी रोक ली जाएगी चौराहे पे, हाँ, पत्रकार की गाड़ी आगे जा सकती आजकल है। पत्रकार बहुत पीटे जा रहे हैं। तो हरकतें भी तो देखिए। हाँ, नहीं हरकतें आप लोग भी अच्छी हमारी हम लोग भी बराबरी कर रहे हो, हरकतें तो आप लोग की भी अच्छी लगी है। अच्छा, कॉमेडी में कसम बताऊं मैं, कॉमेडियन से ज्यादा पत्रकार हंसा रहे हैं कि नहीं? नहीं, तो आप लोगों का धंधा अच्छा नहीं कर पा रहे, तभी तो कर रहे हैं हम लोग। सुनना है देश को, देश पूछता है। पहले न्यूज मिलती थी रिपोर्टर से, अब न्यूज मिल रही है एक्टरों से, और कॉमेडी मिल रही है पत्रकारों से। सही धंधा कुछ नहीं, बड़ी संख्या में कर रहे हैं, कोई बड़ी संख्या में, लेकिन सुनिए अच्छा कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। देखिए आदमी को असल में जब सबको पता चल जाए कि ये मौलाना साहब हैं, ये पंडित जी हैं, अभी दोनों लड़ेंगे, और जैसे बंद होगा फिर दोनों संग संग एक ही गाड़ी में जाएंगे। मैंने तो देखा अपनी आंखों से कि ब्लैक कॉफी इनके लिए ला रहे हो, अरे तो इनके लिए भी लाओ, इनके लिए तो क्या होता है, कैमरा चलती लड़ाई शुरू हो जाती है। सियासत ने खटाई डाल दी। दो लाइनें लिखी थी हमने कि सियासत ने खटाई डाल दी, वरना गांव में खीर सेवई का रिश्ता आज भी मीठा है। कितना अच्छी लाइन है, बहुत खूबसूरत लाइन है। किताब लिखने का ये कब से एक्टिंग और किताब भी लिख मारो, पहली किताब कैसे लिख मारी? एक मेरा दोस्त बोलता है कि तू चेक कर, तू फ्रिज भी बना लेता होगा। इतना एक आदमी कॉमेडी भी कर रहा है, थिएटर भी कर रहा है, एक साल में उसकी 4 फिल्में आ रही हैं, 14-15 फिल्में कर चुका, घर पे बेचारा डर रहा है अपनी पत्नी से, किताब भी लिख रहा है वो, तो इतना सारा काम कैसे कर ले रहा है? घर पे डर रहा है। हाँ। ये भी फुल टाइम काम है। हाँ, फुल टाइम काम है ऑफ कोर्स। मन में इतना खूबसूरत चेहरा जिसको देख के मतलब फिल्म इंडस्ट्री में इतने खूबसूरत चेहरे कम होते हैं ना, मतलब पास में हीरो देख के इतना लगता है नहीं, लेकिन पास में देख के भी जिसको ग्लैमर नजर आ रहा हो ऐसा चेहरा, फिर वो कहते हैं नहीं मुझे तो प्यार सिर्फ पत्नी से हुआ। सुन के सारी पत्नियां हंसती होंगी अपने पति के, तो वो क्या कह रहा है, और पति भी जानते होंगे झूठ बोल रहा है ये आदमी, पति जानता है कि मेरा नुकसान करवा देगा, मेरा नुकसान कर रहा है। पता नहीं भैया, मुझे सच में समझ नहीं आता है। पर ये है ना कि एक चीज मुझे समझ में आई है कि जिस वक्त जो चल रहा होता है, मुझे लगता है मैं यही करने के लिए पैदा हुआ। कुछ भी चल रहा हो, जैसे अगर आप मुझे बोले पॉडकास्ट मत करने लग जाना, मेरा धंधा बंद, पॉडकास्ट नहीं किया नहीं, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर थोड़ा इधर उधर कर रहे होते तो मैं सोचता, पर आप अच्छा कर रहे हैं। पास हो गया मैं, पप्पू पास हो गया। Guys, there is no script, there is nothing like कि notes और ये वो कुछ। आप जैसे खूबसूरत और प्यारे इंसान के पास में बैठ के स्क्रिप्ट की जरूरत क्या है? नहीं संजय भैया, आप खुद ही किताब हो एक, आपसे बात करते करते हर पेज नया निकल रहा है, तो दर्शकों को भी लग रहा होगा कि कितना सुंदर परतोष, इसकी 14 मैं लड़की नहीं हूँ, और मैं भी वैसा हुआ मैं भी आप भी शुक्र मनाई मैं भी वैसा वाला नहीं। हालांकि अब तो मोदी जी ने खत्म कर दिया समलैंगिकता को मान्यता दे दी, और लेकिन मैं वैसे कोई बुराई नहीं है। हाँ, मैं खुद पिंक टी शर्ट पहन के घूम रहा हूँ, एंड आई सपोर्ट देम। ये तो आप अपने दोस्त की ब्रांड को कर रहे हैं ना? ये ऋत्विक धनजानी का ब्रांड है, मेरे दोस्त हैं, तो आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करिएगा। ऋत्विक जो पैसा है तो देख लेना। नहीं मेरा भी है, मैंने सवाल मैंने इसीलिए पूछा कि मतलब जो शेयर आपका है, जो देख रहे हो स्पॉन्सर्ड अगला वो कोलैबोरेशन है ये, तभी तो मैं जिक्र कर रहा हूँ इस बात का भी। परतोष भाई, किस में ज़्यादा मजा आता है, एक्टिंग में, किताब लिखने में, कॉमेडी करने में? मेरा बड़ा सीधा और ऑनेस्ट आंसर है, एक्टिंग मेरा प्यार है और राइटिंग मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। एक को मैं नहीं छोड़ सकता, एक मुझसे नहीं छूटती, क्योंकि मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति का माध्यम है। सही बात है। अभिनय भी जो है वो अभिव्यक्ति का माध्यम है, और राइटिंग भी जो है, चाहे वो कार्टूनिस्ट हो, चाहे वो पोइट्री राइटर हो, चाहे वो लेख लिखने वाले हो, अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो मुझे लगता है कि एक्टिंग, जैसे मेरे भीतर अगर कोई चीज़ चल रही है दिल्ली को लेके, दिल्ली पॉलिटिक्स को लेके, अब वो किरदार में नहीं निकल रहा है, पर वो कुलबुलाहट तो भीतर है, तो वो लिख के निकलेगा। और एक बड़ा ही बेसिक सा फर्क है, एक्टिंग में वो करता हूँ जो मुझे सामने वाला कहता है, और लिखता मैं वो हूँ जो मेरा मन कहता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जो पहली किताब आई थी वो किसका नाम क्या था? उसका नाम था मन पतंग दिल डोर। मन पतंग दिल डोर। उसमें एक मजदूर वाली कविता थी जो बहुत वायरल हुई थी। आपकी कविताएं बहुत वायरल हुई, बहुत वायरल 5-6 कविता। कुछ सुनाइए, कुछ कविताएं। किस तरह की? आप जो आपको लगे कि ये बहुत वायरल हुई और ये मेरे मन को भी छूती है। हाँ, मतलब फादर वाली हुई, मजदूर वाली। हाँ, फादर वाली सुनाइए, कुछ लाइन। फादर वाली 2 कविताएं हैं, मजदूर वाली पहले सुनाता हूँ। कि आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है, करोड़ों की आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है, करोड़ों की रखवाली करने वाला वक्त पे पैसे नहीं पाता है। एक वक्त भूखा रहता है जो आधे घंटे में पिज़्ज़ा पहुंचाता है, और बारिश में छत टपकती है उसके घर की जो आपके लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है। वाह। पूरे कपड़े में देखा नहीं है उसे समाज में जो बुनकर कहलाता है। वाह। बेटी को पित्तल की बालियां नहीं दे पाया
जो खुद को सोने की खदान में तपाता है। क्या बात है। हर मुसीबत में वो सड़क पे आ जाता है, क्या इसी दिन के लिए वो सड़कें बनाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मजदूर, आपने इतना सुंदर चित्रण किया, इतने सुंदर शब्द, साधुवाद आपको, इतनी सुंदर कविता चली। पिता वाली, थैंक यू। पिता वाली दो है, एक तो ओम जी की बहुत वाली हुई थी, पिता रोटी है कपड़ा है मकान है। हाँ, ये बहुत अच्छी, बहुत पिता अच्छी। नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। और एक कविता मेरी लिखी हुई वायरल चल रही है आजकल काफ़ी चल रही है इंस्टा और ये सब सोशल मीडिया पे। वो है जो बिना आंसू बिना आवाज़ के रोता है वो बाप होता है, जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। सच है माँ रखती है 9 महीने कोख में हमें, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। घर में जब सबके नए जूते आते हैं बाप के तलवे खिंच जाते हैं, बहुत अच्छे। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजोता है वो बाप होता है। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है कहता नहीं, जब बाप समझ में आ जाए तब तक वो पास रहता नहीं। क्या बात, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक, बहुत सुंदर। सच में ऐसे ही होता है, जिंदगी में यही होता है। अभी 7-8 महीने की बिटियां हैं हमारी, जब तक एपिसोड आएगा तो 8। अरे वाह, क्या नाम है उसका? मीशा नाम है उनका। अच्छा, वाह। तो अभी मेरे फादर है नहीं, 2017 में आई लॉस्ट माय फादर। तो अब मुझे समझ में आता है पिता खोने से पिता होने तक का सफर बहुत बहुत अद्भुत होता है, और अलग फीलिंग है। आदमी लगता है कि क्या कर दे, तो वही वैसा ही लगता होगा कि वो भी क्या करते होंगे। वो दिन भर अपने कॉलेज में पढ़ाते होंगे, फिर शाम को सब्जियां भी भर के लाते होंगे, फिर सोचते होंगे कि इसका क्या करें, इसके अभी त्योहार है तो कपड़ों का होना चाहिए कुछ। कितना पता है ऐसे होता है। ये वो कविता जो थी वो किताब पहली थी आपकी? वो पहली किताब थी मजदूर वाली। और उसके बाद फिर दूसरी किताब? उसके बाद एक किताब आई चाय सी मोहब्बत, बहुत चली है। चाय सी मोहब्बत बहुत चली है। अभी उसको पुरस्कार मिला है उस किताब के लिए मुझे, माननीय अमित शाह जी ने, अच्छा, अरे वाह, मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने अवार्ड दिया। बहुत साहित्य सृजन पुरस्कार नया शुरू हुआ है। अच्छा, बहुत है। तो हिंदी पोएट्री में सबसे ज्यादा बिकी है। अच्छा, 2024-25 में। क्या बात है, क्या बात है। तो उसको अवार्ड मिला है। बहुत बढ़िया, बधाई आपको। तीसरी किताब अभी हाल फिलहाल आई है, उसका नाम है घनघोर इश्क। सारी अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे है और ऑनलाइन है, और तीनों बेस्टसेलर हैं। इससे भी बहुत सारा पैसा आ गया होगा। हिंदी कवियों के लिए बहुत पैसे नहीं है, हालांकि होने चाहिए। हाँ, किताबों का चलन थोड़ा कम कर, लेकिन वो कन्वर्ट होता है कि जैसे किताबें आ गई। अब बड़ा, मैंने तो ऐसे समझा है कि जैसे कॉलेज के शोज होते हैं तो उनसे मैं पैसे की बात नहीं करता हूँ। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बच्चे हैं, उनका शो है, कॉलेज का फेस्टिवल है, तो मैं चला जाता हूँ। या लिटरेचर का, कि जो भी आप जितना भी पैसा देना हो दे दो, नहीं देना हो मत दो। उसमें क्या होता है कि एक हफ्ते बाद पता चलता है कि मेरी 2000 किताब बिक गई। वाह, हाँ, सही बात है। आदमी पढ़ता है, एक ये भी है, तो इसलिए भी मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ता हूँ। और अभी उल्टा हो रहा है कि कविताएं बहुत सारी वायरल हो गई, तो अभी इवेंट्स में बुलाया जा रहा है और वो पैसे दे रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ किताबों का, मैं तो पर और होना चाहिए। जितना अंग्रेजी का बेस्ट सेलर जितना पैसा कमाता है, हाँ, कि नॉवेल लिखने के लिए पहले एडवांस में चेक दिया जाता है कि सर यू कैन स्टार्ट राइटिंग। मैं तो हिंदी में भी देख रहा हूँ, चेतन भगत ने कितना 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 पैसा कमाया, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। लेकिन एक चलन था, दौर था, मतलब हम लोग भी कोई अच्छा उपन्यास आता था तो एक दिन की छुट्टी लेके और 5 दिन उस पात्र में जीते रहते। गुनाहों को देखता, पढ़ के लगता था कि हम ही चंदर और सामने वाली सुधा है, सुधा सामने वाली है, मतलब। और कई सालों तक सुधा दिखी, जब तक मामला खतरे तक, जब वहां तक सुधा दिखती थी। यहाँ पे मुंबई इंडस्ट्री में ये सब भी देखने को मिला कि लोग जो बड़ा आरोप लगाते हैं कि बड़े स्टार का बेटा है, बड़े स्टार का भाई है, ये सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। उसको नौजवान एक देवरिया से निकला हुआ लड़का क्या सोचता है, इस सब चीज़ें इंडस्ट्री में हैं, भाई भतीजावाद जिसको बोल सकते हैं। पता नहीं, वही वाली बात है कि नेपोटिज्म तभी तक बुरी लगती है जब तक आपके साथ ना हो, है ना, या तभी तक आपको लगता है कि इसका कोई असर नहीं पड़ता है। मुझे लगता है पड़ता होगा, पर फिर भी मेहनत, ईमानदारी, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन मैं एक और बात बताऊं आपको, शुक्रिया नेपोटिज्म का कि दुनिया अक्षय खन्ना को देख रही है। सही बात। आप एक पल के लिए सोच के देखिए कि हो सकता है उसके बाद भी अगर उनकी डेस्टिनी में होता एक्टर बनना तो भी वो आते। लेकिन ऐसे देखिए, विनोद खन्ना साहब के ही बेटे हैं। सही बात। पर
जिस लेवल की परफॉर्मेंस है उनकी, जो मयार है, जो काम है, किसी के मन में एक भी बार आ रहा है क्या कि अरे नेपो किड है? अक्षय खन्ना जी को देख के, रणबीर कपूर के काम को देख के कोई बोलेगा क्या नेपोटिज्म? सही बात है, काम बहुत बहुत अच्छा। ये बहुत सतही स्तर पे ही ये है, मैं बता रहा हूँ। और ग्रुपिज्म कहाँ नहीं है? नेपोटिज्म अगर है तो ग्रुपिज्म भी तो है। मीडिया में भी, हर जगह। हमें भी तो हमारे जो जानने वाले डायरेक्टर हैं वो 2 बार हमको एक ही डायरेक्टर ने 3 बार काम दिया, तो किसी और एक्टर को भी देख के लगता होगा ना किसी को क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ये सब जगह है और ये रहेगा, ये चीज अनंत काल तक है। ये पॉलिटिक्स में लेकिन आपकी बात सही है कि अगर हुनर है तो वो चमकता है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये सब एक तरफ की बात है, ये इस पे एंडलेस डिस्कशन है। ईमानदारी, कैमरा ऑन होने के बाद सिर्फ आप एक्शन और कट के बीच में आप अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, उसके बीच में कुछ नहीं होता है। सही बात है। उसके बीच में सिर्फ आपकी ईमानदारी होती है, और जो हुनर कहते हैं या ईमानदारी ही है, हुनर तो खैर बहुत अलग ही बात, अलग ही टॉपिक है। हर आदमी हुनरमंद है, हर आदमी। आपकी ज़िंदगी का सबसे, फिल्म इंडस्ट्री या मैं कहूँ बम्बई में आने के 2009 के बाद सबसे खुशी वाला पल कौन सा था इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से? बहुत सारे, सबसे यादगार पता नहीं। एक तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सुपर डांसर हिट हो गया था मामा जी, और उसके बाद मैं जुहू घूम रहा था और एक आदमी ने फ्री में भेल खिला दिया। तो ये अब तो खैर बहुत होता है कि चले गए तो होटल है, तो रूम है, स्वीट रूम है, आप रुक जाओ, आप पे मत करो, मन करे तो पोस्ट करो, मन करे तो ना करो। ये रेस्टोरेंट, ये क्लब पब बुलाते हैं, पर उस समय भेल कितना अच्छा लगता है। 20 रुपए का गीला भेल कोई फ्री में खिलाए, इसलिए कि आपको देखा मैंने, आपकी कॉमेडी बहुत अच्छी है। मुझे लगा कि यही पुरस्कार है पहला। सही बात है। और ये स्वीकृति का प्रमाण पत्र है। मैं कह रहा हूँ कि भेल वाले के लिए 20 रुपए बहुत मैटर करते हैं। बिल्कुल ठीक बात। 5 स्टार होटल वाले के लिए फ्री में डेजर्ट देना मैटर नहीं करता उतना, और वो इतने मन से देना ना, वो अलग ही वो। या फिर जैसे मैं बताऊं आपको कि खुशी का पल ये है कि 7 महीने पहले बिटिया रानी हुई और पूरी इंडस्ट्री का मैसेज, मतलब ऐसी कोई लीडिंग मीडिया नहीं है जिसने पोस्ट नहीं डाला, जिसने 10-10 मिनट के फुटेज नहीं चलाए। एक तस्वीर डाली हमने, वो बच्ची बड़ी होगी तो उसको एहसास होगा कि वो कितनी बड़ी वायरल है लड़की, मतलब वो उसका अन्नप्राशन का न्यूज बन रहा है। वाह, है ना, फेमस पापा 27 का। हाँ, तो ये देख के लग रहा था कि वो बेटी ने एहसास कराया मुझे कि उसका बाप फेमस है। वाह, क्या बात है। नहीं, परी होती हैं बेटियां लक्ष्मी होती हैं, बड़े तकदीर वाले लोग होते हैं। क्या बेटी होती हैं, बेटियां जो हैं वो चांद होती हैं और बाप उनका आसमान होता है। बहुत सुंदर लाइन है। सबसे खराब पल कौन सा था बम्बई इंडस्ट्री का? बहुत सारे, सबसे खराब बहुत सारे। मतलब ऐसा लग रहा था कल से शूटिंग है और आपको बिना बताए शूटिंग शुरू हो गई है। ये बुरा लगा कि किसी ने बताना भी जरूरी नहीं समझा कि तुम नहीं कर रहे हो, तो दुख होता है, बहुत होता है। और कटा सबका है यहाँ पे। ये बिल्कुल और बहुत गंदा, बहुत गंदा कटा, मतलब अपनी लोगों ने काटा होगा कभी तो बहुत दुख। अगर किसी कटने का दुख अगर होता है तो काटने वाला अपना ही होगा, अनजान क्या ही बिगाड़ लेगा। जो कोई अपना काटता तो ज्यादा दुख होता है। जो मेरे साथ मेरे घर में रहा है, 6 महीने मेरे साथ खाना खाया है, उसने मेरे बारे में कोई बुरी बात कह दी और जिसको कही उसने उसका वीडियो दिखा दिया, तो कटते तो दुख होता है। आपका मोहब्बत में कटा था कभी इस दिल्ली विल्ली में? मोहब्बत में बहुत कटता रहता है अभी भी, तो हम भी काटे होंगे। अभी तभी होता है, एक्सचेंज तभी होता है। मोहब्बत में अगर हमें काटा है तो हमने भी लबाइट दिया है। कॉमेडी का ख्याल पहली बार कब से आया कि कॉमेडी भी कर सकते हैं? क्या होता है ये? सबसे सही बात है, तभी आदमी कॉमेडी कर पाता है। जो अच्छा अपने ऊपर हंस लेते हैं कभी अपनी बातें। एक दिन हमने एकदम लंबा पोस्ट डाला था कि जो मुझे लगता है कि मेरे में ये कमी है कि मैं खुल के नहीं हंसता, मेरा दांत ऊंचा है, मेरे बाल कम है, मैंने ये नहीं किया, मैंने एज सब डाल दिया और बहुत हंसा मैंने कही तो कितना आसान था। वो पूछ लेते हाल हमारा, कितना आसान था इलाज हमारा है ना, वही वैसा वाला कि हमने पोस्ट कर दिया। उस दिन से मैं इतना मजबूत आदमी हूँ कि अब क्या। आपको कौन से रोल पसंद है? गंभीर, कॉमेडी, इश्क? मुझे विलेन करना है। विलेन का रोल पसंद है? विलेन करना है मुझे। जिंदगी में तो लगते नहीं है, शक्ल से तो आप लवर वाले टाइप के लगते हो। ठीक है, इसीलिए। और विलेन कैसे करोगे आप? एक मतलब इतने खूबसूरत चेहरे को विलेन में कन्वर्ट करना, उसी का मजा है विलेन में करना। और विलेन का क्यों मन करता है आपके? विलेन क्यों बनना चाहते हैं? मुझे लगता है जितने पिटने का मन है आपको, जितने शेड्स, जितने वेरिएशंस, जितने इमोशंस
रावण के पास है उतने प्रभु राम के पास नहीं है। प्रभु राम अपने जीवन में 2 ही बार रोए हैं। ऐसा अगर पुस्तक के हिसाब से जाएं तो, बाकी तो हम कौन है बताने वाले, वो तो अनंत है। पर मैं कह रहा हूं कि भगवान एक इमोशन से वंचित है, वो है जलन। हाँ, सही बात। तो एक इमोशन तो कम जिया है ना प्रभु ने कम जिया है। वो इमोशन विलन ने जिया है। सारे रूप चाहिए, उसने जलन भी जिया है ना, जलन भी जिया। आप सोचिए, मैं कह रहा हूं कि भगवान एक बोले ना कि अमिताभ बच्चन होने का नुकसान क्या है, बहुत नुकसान है। आप अमिताभ बच्चन के लिए भीड़ में खड़े नहीं हो सकते हैं। सही। आप अमिताभ बच्चन की खिड़की के लिए टिकट खिड़की पे मार नहीं खा सकते। आप अमिताभ बच्चन का पोस्टर लगा के चूम नहीं सकते। ये अमिताभ बच्चन होने का नुकसान है। बिल्कुल सही बात है। तो प्रभु के इमोशंस में कुछ कमी है, वो दूसरे में ज्यादा है। और मुझे लगता है कि जो चीज आदमी एक्सपेक्ट नहीं करता है, सामने वाला या मैं खुद भी, एक्टिंग में मजा क्या है, सरप्राइज करना। और सरप्राइज आपको नहीं करना है, खुद को करना है। मैं खुद को सरप्राइज करूंगा ना, वो रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंचेगी। तो मुझे नहीं पता कि मैं विलन करूंगा तो कैसा करूंगा, वो एक्सप्लोर करना है। लोगों ने चुटकुले देख लिए, कॉमेडी करते हुए देख लिया, आशिकी भी देख लेंगे इस साल, रोमांटिक फिल्में कर रहा हूँ, उनको एकदम मजा ही आ जाएगा। पर विलन कैसे करूंगा मुझे नहीं पता। चलिए, मैं दुआ करेंगे कि आप जल्दी से एक बढ़िया विलन हो जाए। खलनायक की भूमिका में नजर आएंगे, तय कह पाऊंगा। एक आखिरी बात कुछ कहना चाहते हो अपनी ऑडियंस से, लोगों से? ये कहना चाहता हूं कि हक है, प्यार करना हक है आपका, मुझे सबक सिखाना हक है आपका, और मुझे अच्छे सलाह देना हक है आपका। बस ये हक आप मुझ पे जताते रहिएगा ताउम्र, मुझे लगेगा कि हम रोज मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परतोष भाई, आप आए, इतनी सारी प्यार भरी बातें की, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू संजय भैया, थैंक यू संजय भैया। और आप भी, आप सबका भी शुक्रिया। ये 4 PM पॉडकास्ट जो है ये देखते रहिए। इसको 2 PM भी देख सकते हैं, 1 PM भी देख सकते हैं, ऐसा कसम नहीं खाएं, किसी भी कर सकते हैं। ठीक है। जब मैंने शुरू किया था तो लोग कहते थे 4 PM के, हम तो 8 PM के बारे में जानते थे। 8 PM वाली बातें हमने की नहीं है, और ये कॉफी है कसम से, हमने कोई ओल्ड वोंग गरम करके नहीं पिया है। 4 PM देखिए, क्योंकि 8 PM तो बहुत देखा होगा। शुक्रिया। थैंक यू। तो इधर परतोषी, और आपने बहुत मज़ेदार किस्म की बातें सुनी। इस परतोषी को आप इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह की प्यार भरी और उनकी एक्टिंग की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कैसा लगा पॉडकास्ट बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, थैंक यू।